हम इजराइल के नेताओं से कहना चाहते हैं कि वो हमें इजराइल में बसने की सुविधा दें। हमारी धार्मिक आस्थाओं और धार्मिक मान्यताओं के साथ हमें इजराइल में बसने की सुविधा दें, क्योंकि जिस बीमारी से वो लड़ रहे हैं, मानवता के जिस कैंसर से वो लड़ रहे हैं, हम पिछले 1400 सालों से उस कैंसर के पीड़ित हैं। हमारा और यहूदियों का शत्रु एक ही है, मोहम्मद और मोहम्मद की शैतानी किताब। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। जिस तरीके से हिंदू मजहब के लोग मुसलमानों के खिलाफ इतना उरूज पे चले गए हैं, मुसलमानों के खिलाफ नहायत ही बकवास कर रहे हैं, जिस तरीके से मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं, मुसलमानों को सरेआम कत्ल किया जा रहा है, वहीं पर हिंदू मजहब के एक पंडित निसार नंजाई ने कहा है इसराइल के प्राइम मिनिस्टर से, आप जिस तरीके से मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं उसी तरीके से हम लोग भी चाहते हैं इंडिया में मुसलमानों को कत्ल किया जाए। इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ निहायत ये बकवास कर रहा है पंडित। एक वहीं पर डॉक्टर इसरार अहमद से जब इस बारे में पूछा गया, डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने बड़े ही खूबसूरती से इसका जवाब दिया है किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ सारे आलम इकट्ठा हो जाएंगे, ये बताया है। आइए सुनते हैं। और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम डासना से मैं महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी और मेरे साथ है मेरे शिष्यगण। आज हम इजराइल से एक अनुरोध करना चाहते हैं, इजराइल के धार्मिक नेताओं से भी और इजराइल के नेताओं से भी। हम इजराइल के नेताओं से कहना चाहते हैं कि वो हमें इजराइल में बसने की सुविधा दें। हमारी धार्मिक आस्थाओं और धार्मिक मान्यताओं के साथ हमें इजराइल में बसने की सुविधा दें, क्योंकि जिस बीमारी से वो लड़ रहे हैं, मानवता के जिस कैंसर से वो लड़ रहे हैं, हम पिछले 1400 सालों से उस कैंसर के पीड़ित हैं। हमारा और यहूदियों का शत्रु एक ही है, मोहम्मद और मोहम्मद की शैतानी किताब। मैं इजराइल के प्रधानमंत्री जी से और इजराइल के सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, हम हिंदू हैं, हम धार्मिक आस्थाओं पर कभी भी किसी का ना कत्ल करते हैं ना विरोध करते हैं, हम सबकी धार्मिक आस्थाओं को स्वीकार करते हैं। लेकिन मोहम्मद और मोहम्मद की किताब, शैतानी किताब को मानने वाले राक्षस हमारे साथ भी वही कर रहे हैं पिछले 1400 सालों से जो वो आपके साथ कर रहे हैं। भारत अभी सनातन धर्म के मानने वाले अभी इन राक्षसों से लड़ने की मने स्थिति में नहीं है। भविष्य में वे अवश्य ही लड़ने की मने स्थिति में आएंगे, लेकिन तब तक के लिए हम आपका सहयोग करना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं, मैं और मेरे शिष्यगण लगभग हम 1000 की संख्या में इजराइल में बसना चाहते हैं। यदि आप हमें हमारी धार्मिक मान्यताओं के साथ इजराइल में बसने की अनुमति दें तो हम शांति के समय में अपने कार्य करेंगे, और जब कभी भी युद्ध या आपातकाल होगा हम निःशुल्क बिना कोई धन लिए इजराइल की सरकार से हर युद्ध को आपके साथ लड़ेंगे, और आपातकाल में आपके अनुसार, देश के अनुसार जो इजराइल के हित में होगा उस कार्य को करेंगे। हम ये चाहते हैं कि मोहम्मद और मोहम्मद की शैतानी किताब को मानने वाले लोग इस धरती से मिटा दिए जाएं। इसलिए हम आपका साथ देना चाहते हैं, और हमारा ये साथ केवल एक शर्त हमारी रहेगी कि इजराइल हमें हमारी धार्मिक मान्यताओं और धार्मिक आस्थाओं के साथ रहने दे। ये सारी बातें मैं कह रहा हूं, मेरे गुमान है। कैसे होगा कि इतनी बड़ी ताकत एटॉमिक पावर्स के मुकाबले में मुसलमान दोबारा मैदान में आकर और जीतते चले जाए? मेरा गुमान ये है, वल्लाहु आलम। इस पूरे मामले का सारा जो है एरीना जो है वो है मिडल ईस्ट, यूरोप, जिसमें हदीस में आया है कि रूमी ईसाई 80 झंडों तले तुम पर हमला करेंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 फौज होगी, 10 लाख। और मुझे हाल ही में मालूम हुआ है कि आजकल जो एक डिवीजन होता है वो 12,000 का होता है, तो 80 डिविजन्स आर्मी आएगी। लेकिन मालूम ऐसा होता है कि रूस, चाइना, जापान
اور میرے خیال میں انڈیا بھی، یہ نیوٹرل رہیں گے. نمٹ لو آپس میں. تم ابراہیمی قوموں کا جھگڑا ہے نا کہ فلسطین کس کا ہے. مسلمان کہتے ہیں ہمارا ہے، یہودی کہتے ہیں ہمارا، عیسائی کہتے ہیں ہمارا. تو نمٹ لو، سیٹل یور اسکورس. لیکن کوئی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال نہ ہو. اگر وہ ہوئے تو پھر ہم میدان میں آ جائیں گے. میرا گمان یہ ہے کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال نہیں کر سکیں گی مغربی طاقت، اور پھر جنگ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جیتنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے. جن کو موت عزیز ہے، منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے، اور وہ مرنے کو تیار نہیں ہے. وہ تو 40,000 فٹ کی بلندی سے دیزی کٹر پھینک سکتے ہیں، نیچے نہیں آئیں گے. اور جب نیچے کچھ اتنے تھے تو جو حشر کیا تھا، تو جو بات کہی تھی رمزفیلڈ نے، ویری ٹینیشیس فائٹرز. یہ افغانستان افغان والے جو ہیں یہ تو چمٹ جانے والے ہیں، یہ ایسے جنگجو ہیں، ان سے جان چھڑانی مشکل ہے. جن کے لیے موت سب سے بڑی کامیابی ہے. شہادت مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے. یہ ہے میرا گمان، واللہ اعلم. بہرحال پہلا مرحلہ کسی اجمی ملک میں جو میرے نزدیک پاکستان اور افغانستان پہ مشتمل ہوگا، خلافت کا نظام پہلے آئے گا. پھر یہاں سے فوجیں چلیں گی، حضرت مہدی کی حکومت قائم ہوگی. پھر وہ حضرت مہدی جو ہے وہ جہاد کریں گے، قتال کریں گے، اور اس قتال کے آخری مرحلے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہو جائیں گے. اور غالباً ان کے ذریعے سے پھر جتنا الیکٹرانک ان کا حساب کتاب ہے وہ ختم ہو جائے گا. حضور نے فرمایا ان کی آنکھوں میں ایسی تاثیر ہوگی، جہاں تک نگاہ جائے گی یہودی پگھل جائیں گے. کوئی بہت بڑا لیزر ہوگا، اور ظاہر بات ہے کہ ان کے یہ ہتھیار جو ہے ان کا مقابلہ تو مسلمان نہیں کر سکتے. اور نہ ابھی آپ کو 100 برس بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی مسلمان ملک اتنی ترقی کر سکتا ہے کہ ان کے مقابلے میں پہنچ جائے ان ہتھیاروں کے معاملے. تو یہ اصل میں جو شخص سراپا معجزہ تھا، حضرت عیسیٰ جو ہے سراپا معجزہ، پیدائش معجزہ، آسمان پر اٹھایا جانا معجزہ، خلق حیات، بنایا مٹی کا پرندہ پھونک ماری اڑنے لگا، احیاء موتا، مردہ کو کہا اٹھو قم باذن اللہ، اٹھ گیا چلنے لگا. مادرزاد اندھے کے آنکھ پر ہاتھ پھیری اور اس کو آنکھیں اللہ نے دے دی. کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور کوڑ صاحب. اس سے بڑے معجزے تو کسی کو دیے ہی نہیں گئے. سراپا معجزہ. وہی آ کر آخری جو بھی ہوگا معاملہ، اس کے اندر حضرت عیسیٰ کی معجزاتی شخصیت جو ہے در حقیقت وہ فیصلہ کرتی ہے. میرے نزدیک یہ ہے وہ چیزیں جس کی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ حالات جو ہے جدھر جا رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد 2 نتیجے نکلیں گے. عیسائیوں کا مذہب ختم ہو جائے گا. حدیث میں آیا ہے کہ عیسیٰ آئیں گے، یکسر الصلیب و یقتل الخنزیر، صلیب کو توڑ دیں گے. کیا مطلب؟ کہاں تم صلیب اٹھائے پھر رہے ہو؟ میں صلیب لیا ہی نہیں گیا. یہ سب تمہارا ایک من گھڑت قصہ ہے. مجھے تو اللہ نے پہلے اٹھا لیا تھا. وما قتلوہ وما صلبوہ، صلیب ہی پر کھڑی ہوئی ہے عیسائیت ساری کی ساری. اور خنزیر کو قتل کر دی. خنزیر تم نے کیسے حلال کر لیا اپنے لیے؟ کبھی اسلامی شریعت کے اندر موسیٰ کی شریعت میں حرام تھا، وہی موسیٰ کی شریعت میں تمہیں دے کر گیا تھا. ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا. یہ لا تم پر نافذ رہے گا. گویا کہ عیسائی مذہب ختم ہو کر اسلام میں منتخب ہو جائے گا. یہودی ایک ایک ختم کر دیا جائے گا. یہودی کیوں اس انجام کے مستحق ہیں؟ اللہ کا پرانا قاعدہ چلا آ رہا ہے. جس قوم کی طرف کسی رسول کو بھیجا، اگر قوم نے بحیثیت مجموعی رسول کا انکار کیا وہ ہلاک کر دی گئی. قوم نوح ہلاک ہوئی یا نہیں؟ قوم ہود، عاد ہلاک ہوئی یا نہیں؟ قوم سمود
जिनकी तरफ हजरत साले भेजे गए, कौम शुएब, आमूरा और सदूम की बस्तियां, आले फिरौन, यहूदियों की तरफ हजरत ईसा को रसूल बनाकर भेजा गया था, इन्होंने रद्द कर दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह को रद्द कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उस सदा के मुस्तहिक हो चुके हैं, लेकिन वो सदा उनका रसूल ही उनको आकर देगा, इसीलिए उन्हें उठा लिया गया। एक पॉज आ गया है। मुस्तहिक तो हो गए थे उसी वक्त हजरत ईसा के जमाने में कि हलाक कर दिए जाए, लेकिन हजरत ईसा के जमाने में हजरत ईसा को उठा लिया और उनका मामला जो है वो मुलतवी कर दिया। जैसे किसी को फांसी की सजा तो हो जाए, लेकिन अभी एग्जीक्यूशन नहीं हुई है। एग्जीक्यूशन जो है वो डेफर हो गई। यहूदी खत्म, ईसाइयत खत्म, और ईसाई सब मुसलमानों के साथ शामिल होकर एक मिल्लत वाहिदा बन जाएंगे। फिर अगला मरहला आएगा ग्लोबलाइजेशन का, हजरत मसीह के हाथों होगा वो, पूरी दुनिया में वो इस्लाम का निजाम कायम। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।